नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं बृजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मिडाइवल हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश के सभी सुल्तानों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन ट्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी नाम से गद्दी पर बैठा। आज के इस वीडियो से हम खिलजी वंश से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश का काल एक क्रांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस काल के दौरान तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संरचना में काफी परिवर्तन हुए। इस काल में जाति और नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई और योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर अधिकारियों के चयन की शुरुआत हुई। साथियों, आज के इस वीडियो में हम खिलजी वंश की स्थापना तथा फिरोज शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश की सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन का पद धारण किया, उससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। खिलजी वंश, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन ट्यूमर्स को पराजित करके उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में किया था। किलोखरी का महल कैकूबाद द्वारा निर्मित किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाई। फिरोज शाह खिलजी बलबन के शासनकाल में एक सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध था। उसने कई बार मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ भगाया। कैकूबाद के शासनकाल में फिरोज शाह खिलजी समाना नामक प्रांत का सूबेदार था। कैकूबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन की रक्त और लौह नीति का त्याग किया और इसने उदार नीति को अपनाया। जलालुद्दीन खिलजी उदार नीति अपनाने वाला मध्यकाल का पहला शासक था। इसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भाई शिहाबुद्दीन खिलजी के पुत्र अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां की यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर उससे अपार धन लूटा और लूट का अधिकांश हिस्सा सुल्तान जलालुद्दीन से छुपा लिया। जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा नामक स्थान पर धोखे से हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब आइए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशप था। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया, जिसमें धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा गया। खिलजी वंश का काल धर्म का राजनीति से अलगाव का काल माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया और साथ ही उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लेना भी उचित नहीं समझा। उसने एक निरंकुश शासन की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुशता में विश्वास करता था। उसने अपने विरोधियों का निर्दयतापूर्वक दमन करके सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के रिश्तेदार तथा अमीर वर्ग के लोग इससे क्रोधित थे, क्योंकि इसने जलालुद्दीन को धोखे से मारकर सत्ता हासिल की थी। इसलिए उन्होंने इसके विरोध में अलग अलग विद्रोह प्रारंभ कर दिए। इन विद्रोहों का अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक सामना किया। इन विद्रोहों को दबाने के लिए और साथ ही ऐसा कोई विद्रोह फिर ना हो, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 सख्त कानून जारी किए, जिसमें पहला था दान, उपहार, पेंशन या वेतन के रूप में दी गई भूमि वापस लेकर उसे खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि अधिक धन के संग्रह से लोगों में विद्रोह की भावना जागती है। इसलिए उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन लिया जिसे
दान, उपहार, पेंशन या वेतन के रूप में भूमि दी गई थी। उन भूमियों को इसने खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि बना दिया। दूसरा था गुप्तचर विभाग का गठन। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्पन्न होने वाले विद्रोहों का पता लगाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया और डाक चौकियों का निर्माण करवाया। तीसरा फरमान था शराब, भांग, जुआ इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया, क्योंकि अधिकांश विद्रोह का जन्म इन्हीं कारणों से होता है। चौथा फरमान था अमीरों एवं सरदारों के बीच दावतों तथा विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाया। अमीर वर्ग और सरदार वर्ग आपस में दावत करके, मीटिंग करके कोई विद्रोह की योजना ना बनाए, इसलिए उसने ऐसी दावतों और विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का दमन कर साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ताकि अमीर वर्गों द्वारा जो विद्रोह की संभावना थी वो समाप्त हो गई। इसके साथ ही हिंदुओं पर उसने कठोर नीतियों के तहत निर्धन और दुर्बल बना दिया, ताकि वे विद्रोह ना कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर वर्गों, व्यापारियों तथा हिंदुओं पर कई प्रकार के कर लगाए और उनकी वसूली भी कठोरता से की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% तथा मुस्लिमों से भूमि कर उपज का 25% लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी एक सफल शासक था, परंतु साथ ही वह एक क्रूर शासक था। कई क्रूर नियमों के बावजूद भी वह एक सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया। साथियों, अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से न्यायिक सुधार, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार, भूमि सुधार तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रमुख हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।